दुनिया के सभी जीवों को, दुनिया के सभी लोगों को, पशु पक्षियाँ, पादप जगत की सभी वनस्पतियों तक को भी मैं सुखी देखना चाहता हूँ, प्रसन्न देखना चाहता हूँ। यही चाहता हूँ कि हर क्षण उनका जीवन सुख से, प्रसन्नता से लहलहाता रहे, सुगंधित होता रहे। कभी कभी लोगों के कष्टों को देखकर बड़ी बेचैनी उठती है, व्याकुलता उठती है, तकलीफें उठती हैं। पर क्या किया जाए? जो कुछ इंसान के हाथ में है, इंसान वही तो कर सकता है। बाकी तो अपने अपने कर्मों का फल हमें प्राप्त तो होता ही है और होगा ही। हम सब सत्य की राह पर आगे बढ़ते चले जाएं। सत्य से हमारा सबका जीवन ओतप्रोत हो जाए, न्याय से परिपूर्ण हमारा जीवन हो जाए। हम सब धर्म के अनुरूप चलने लगें। हम सब ईमानदारी के मार्ग पर अग्रसर होकर अपना जीवन यापन करने का प्रयास करें। हम सब इस अमूल्य मानव जीवन को पाकर अपना कर्तव्य समझें, मानवता के सिद्धांतों का निर्वहन करें। हम सब शांति से एक दूसरे के साथ अपना जीवन यापन करें। सभी जीवों के प्रति हम अहिंसा का भाव रखें और अपने सभी कर्तव्यों को 100% निभाकर अपना अपना जीवन सुख से आगे बढ़ाएं। यही मेरी इच्छाएं रहती हैं, यही मेरी अभिलाषाएं रहती हैं। बहुत बार अनेकों लोग ऐसे सवाल भी करने लगते हैं कि आपको सबके लिए इतना परेशान होने की क्या ज़रूरत है, इतनी चिंता करने की क्या ज़रूरत है। जो जैसा करेगा उसको वैसा फल मिलेगा, जो गलत करेगा उसको गलत का परिणाम भी मिलेगा। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? अरे क्यों ना परेशान हो, क्यों ना चिंता करूं? आखिर हम सब मानव प्रजाति के अभूतपूर्व हिस्से हैं। हम सब मानव रूप में हैं, तो चिंता होना तो स्वाभाविक है और हम सबको चिंता करनी भी चाहिए। यद्यपि कि मनुष्य के प्रयास एक लिमिट के अंदर बंधे हैं, उससे ज़्यादा वह प्रयास नहीं कर सकता। परम शक्ति, परमात्मा जो चाहेंगे वो होगा। पर हम प्रयास तो कर सकते हैं, हम एक दूसरे के लिए कोशिश तो कर सकते हैं, कुछ चिंता तो कर सकते हैं। अनेकों लोग मुझसे कहने लगते हैं और वे इसे तब कहते हैं जब मैं कहीं कोई नकारात्मक गतिविधि देखता हूँ और मैं कष्ट का आभास करता हूँ, व्यथित हो जाता हूँ, व्याकुलता होती है। तब लोग मुझसे कहते हैं, आप क्यों परेशान हैं? आप अपेक्षा ही क्यों करते हैं इतना ज़्यादा कि सभी के अंदर इन सद्गुणों के लक्षण दिखाई पड़े? अरे क्यों ना आशा करूं, क्यों ना अपेक्षा करूं, क्यों ना ये चाहूं कि सामने वाला व्यक्ति मानवता से ओतप्रोत हो। आखिर उसने भी तो
मनुष्य के रूप में जन्म लिया है। मनुष्य के रूप में जन्म लेकर वह हमारी ही सभ्यता का हिस्सा बना है। हमारी मानव सभ्यता का एक वह अभिन्न अंग है। हमारी मानव सभ्यता का वह एक प्रतिनिधि है, एक यूनिट है, एक इकाई है। यदि उस मानव सभ्यता के इस बड़े से वृक्ष से एक पत्ती मुरझाती है, एक इकाई मुरझाती है, एक इकाई कष्ट से परेशान होती है, तो हम सबको समझना चाहिए, हम सब पर इसका असर पड़ना ही चाहिए। इसलिए ही तो मैं कुछ कर सकूं किसी के लिए या न कर सकूं, पर मैं कम से कम अच्छी राहों को प्रदर्शित तो कर सकता हूं, अच्छी राहों को सामने निखार कर लाने का प्रयास तो कर सकता हूं, जिससे कि अनेकों लोग उन राहों का अनुसरण करके आगे बढ़ने का प्रयास कर सकें और वे सत्य से ओतप्रोत हो सकें। सकारात्मक राहों से विमुख होने के बजाय वे सद्गुणों को, सद राहों को स्वीकार कर सकें और वे असत्य, अधर्म, अन्याय, अराजकता, बेईमानी, भ्रष्टाचार, घूसखोरी, दंगा फसाद, हिंसा, मारकाट, अशांति आदि की राहों से, पाप कर्मों से बचकर अपना जीवन संवार सकें।